हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज डे 4 है और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 का पार्ट 2, जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी है। चलते हैं सबसे पहले सिलेबस पे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ हमने कवर कर लिया है। यूनिट फर्स्ट का हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था। पार्ट बी में भी हमने इंडियन फिलॉसफी, एजुकेशनल उपनिषदिक एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में पढ़ लिया था, उसका इम्पोर्टेंस, नेचर और रेलिवेंस। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में। इसका नेचर पढ़ेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है बुद्धिस्ट का वो पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एजुकेशन सिस्टम कैसा होता था, मेथड ऑफ टीचिंग कैसे होते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते थे। और हम लोग यहाँ पे वैदिक और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर भी करेंगे, मेरिट एंड डिमेरिट भी पढ़ेंगे और इम्प्लीकेशन भी पढ़ेंगे, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। वीडियो शुरू करते हैं। बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा जानते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज मेडिएवल पीरियड वॉज द बुद्धिस्ट। जो मेडिएवल पीरियड था उस टाइम पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन सिस्टम बुद्धिस्ट का ही था। सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ब्राह्मण deprived the common people of their right to education, and hence the image of Buddhism granted the people to freedom to obtain education. एजुकेशन पाने की यहाँ पे फ्रीडम होती थी। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज मोनेस्टिक। मोनेस्टिक मतलब कि मठवासी जो होते थे, मठ में रह के जो शिक्षा ग्रहण करते थे, ये सारा चीज़ मोनेस्टिक में आता है। ऑल कास्ट वर एडमिटेड टू बुद्धिस्ट संघ। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि कास्ट वाइज डिवाइड किया गया है, सारे कास्ट के लोग यहाँ पे शिक्षा लेने आते थे। एम ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन, एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन टू फॉलो द मॉरल वैल्यूज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। जो बुद्धिस्ट रिलीजन का वैल्यूज था उन्हें फॉलो करते थे। टू अडॉप्ट गुड कंडक्ट एंड वायलेंस, ये गुड कंडक्ट और वायलेंस अडॉप्ट करते थे। टू अचीव द फाइनल गोल ऑफ निर्वाणा, निर्वाणा जो एक शिक्षा का फाइनल गोल होता था, जो कि स्टूडेंट्स को अचीव करना होता था। टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का बहुत जोर शोर से प्रचार होता था। टू एराडिकेट वैदिक कर्म कांडा और रिचुअलिज्म, ये लोग क्या था, वैदिक सिस्टम को नहीं मानते थे, ये इनके रिचुअल्स को भी नहीं मानते थे। टू गिव अप कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानते थे। टू टेक्स टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म टू मासेस, बहुत ज़्यादा लोगों तक इस टीचिंग एजुकेशन टीचिंग को वो लोग बुद्धिज्म को फैलाते थे, ले जाते थे। टू प्रोवाइड एजुकेशन इन लैंग्वेज दैट इज़ पाली, पानी इन लोग की लैंग्वेज होती थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित होती थी, बहुत ज़्यादा लोग इसे जानते थे, तो इस लैंग्वेज में वो लोग प्रोवाइड करते थे एजुकेशन। टू emphasize the प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी रेदर देन द इंडिविजुअल। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते थे, पूरी की पूरी सोसाइटी पे फोकस करते थे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। अविद्या, दैट इज ignorance, must be removed by education because it is the root cause of suffering। इसमें ये कहना था उनका कि जो सफरिंग मतलब जो दुख का कारण होता है वो अविद्या होता है, अज्ञानता, इग्नोरेंस। ये जो होता है ये दुख का कारण होता है, ये इसमें रिमूव किया जाता है एजुकेशन के थ्रू। मतलब इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं सफरिंग से, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। मोनेस्ट्रीज एंड बिहारा आर एंड ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट इंस्टेड ऑफ गुरुकुल। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि गुरुकुल होता था वहाँ पे बच्चे जाते थे शिक्षा लेने, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट होता था, जिस ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट होता था जिसमें स्टूडेंट जाते थे और एजुकेशन लेते थे। थिंग्स ऑफ लग्जरी प्रोहिबिटेड, जो लग्जरियस थिंग्स थी वो स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती थी। यहाँ पे बहुत ही एकदम कॉमन वे में जाके बच्चे डाउन टू अर्थ रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। फ्रेम्ड फ्यू कमांडेंट फॉर शुद्ध विहारिका न्यू एंट्रेंट एट द टाइम ऑफ पबज्जा सेरेमनी। यहाँ पे एक जब एंट्रेंस लेते थे, एडमिशन लेते थे बच्चे, तो वहाँ पे एक पबज्जा सेरेमनी होती थी। इसमें क्या करते थे कि बच्चों के बाल मुड़वा दिए जाते थे, उन्हें
येलो टाइप के कलर के कपड़े पहनाए जाते थे और बिल्कुल डाउन टू अर्थ उन्हें रहना, वहाँ पे उनके सारे नियम कायदे कानून मानने होते थे और एजुकेशन ग्रहण करना होता था, एजुकेशन लेना होता था। एजुकेशन पीरियड फॉर दिस फेज इज 12 ईयर। पहला जो फेज होता है सिर्फ 12 साल का होता है। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज उपसंपदा रिचुअल आर परफॉर्म टू गेन एन इंटायर इन हायर एजुकेशन। जो 12 साल ये पहले एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो 12 साल इनका पबज्जा सेरेमनी के थ्रू एडमिशन होता है और 12 साल इनकी एजुकेशन चलती है। उसके बाद ये उपसंपदा रिचुअल फॉलो करते हैं, जिसमें कि हायर एजुकेशन में वो लोग जाते हैं, हायर एजुकेशन में एंट्री लेते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होता था? वर्बल एजुकेशन, वर्बल एजुकेशन ज़्यादा इन लोग फॉलो करते थे क्योंकि जो राइटिंग मटेरियल था उसका शॉर्टेज रहता था उस टाइम पे, तो वर्बल एजुकेशन ज़्यादातर दिया जाता था। डिस्कशन, डिस्कशन इम्प्रेस जनरल पब्लिक, डिस्कशन के थ्रू वहाँ पे एजुकेशन किया जाता था जिससे कि जो जनरल पब्लिक होती थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती थी। एविडेंस, इट रिक्वायर्स थ्योरी, कॉजेज, इम्फेसिस, पैरेललिज्म, कंट्राडिक्शन, एविडेंस, आर्ग्यूमेंट एंड इंडक्शन। ये सारी चीज़ एविडेंस के थ्रू, मतलब कोई भी चीज़ वहाँ पढ़ा रहे हैं तो एविडेंस के थ्रू उसको प्रूफ करते थे, उसकी सच्चाई को बताते थे, तब उस नॉलेज को स्टूडेंट को देते थे। प्रोमिनेंस, डिस्कस इनकरेज द लॉजिक, वहाँ लॉजिक पे मेन फोकस होता था, लॉजिक वहाँ पे डिस्कस किया जाता था। टूर्स, सम आचार्य लाइक राहुल एंड सरिपुत्ता गिव द इम्पोर्टेंस टू टूर्स फॉर द एजुकेटिंग पीपल। यहाँ पे जो आचार्य थे राहुल और सरिपुत्ता, ये लोग ने टूर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, मतलब बहुत जगह आपको जाके दिखा दिखा के, प्रैक्टिकल चीज़ों को दिखा दिखा के, टूर्स करा के पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस किया। Conferences, conferences arranged and on full moon and first day of the month in Buddhist संघ। यहाँ पे फुल मून जो होता था पहले महीने में जो बुद्धिस्ट संघ में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता था जिसमें वो अपने ज्ञान को बांटते थे। मेडिटेशन, सम बुद्धिस्ट monk were more interested in isolated spiritual meditation in lonely forest and caves। कुछ जो monk होते थे वो बिल्कुल आइसोलेटेड अपने आप को कर लेते थे, किसी गुफा में या किसी जंगल में जाके ध्यान मुद्रा में बैठ के वो इस चीज़ को ग्रहण करते थे, स्पिरिचुअल वे में मेडिटेशन करते थे। तो ये था मेथड ऑफ एजुकेशन। अब नेक्स्ट है एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे ये सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट थी। तक्षशिला, काशी, बनारस जिसे कहते हैं, नालंदा, बलभी, विक्रमशिला, ओदयपुत्री एंड जगतदुल्ला, कांची, ये सारे जो थे इंस्टीट्यूट थे बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे। मेरिट ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स होते थे, बिल्कुल भी सब कुछ प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होता था, इंस्टीट्यूट होता था। कॉम्पोलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, वॉज फ्री फ्रॉम कम्युनल नैरोनेस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि कास्ट के वाइज डिवाइड किया जाता था या क्रीड के टाइप, ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी इसमें आ सकता था, कहीं से भी कुछ भी आके सीख सकता था। सिंपल एंड ऑस्टर, यहाँ बहुत ही सिंप्लिसिटी पे ध्यान दिया जाता था। टोटल डेवलपमेंट, आपका मेंटली, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सारा चीज़ डेवलपमेंट इसमें होता था। डिसिप्लिन लाइफ सिखाते थे, बहुत ही प्रॉपर वे में कैसे उठना है, कैसे क्या एजुकेशन लेना है, कैसे खाना पीना है, कैसे रहना है, सारी चीज़ आपकी पूरी लाइफ को डिसिप्लिन करते थे। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, या इंटरनेशनल कहीं से भी लोग आके कुछ भी सीखते थे, कोई भी बाउंडेशन नहीं था। आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप होता था। डिमेरिट ऑफ बुद्धिज्म एजुकेशन, it could not give the proper attention to the occupational industry technical education, ये इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते थे। it derived family ties, leaving their family life, Buddha भिक्षुक devoted their whole life to संघ and Buddhism। इसमें क्या होता था, फैमिली से लोग दूर हो जाते थे ज़्यादातर, जब वो इस बुद्धा में जाते थे एजुकेशन लेने, तो वो अपने फैमिली को छोड़ के भिक्षुक बन जाते थे और अपनी पूरी होल लाइफ डिवोटेड संघ को कर देते थे, बुद्धिज्म संघ में डिवोट कर देते, अपनी पूरी लाइफ वो एजुकेशन लेते थे, एजुकेशन देते थे लोगों को, और पूरी लाइफ अपने बुद्धिज्म में बिता देते थे, फैमिली से सारा कनेक्शन ख़त्म कर देते। तो ये थोड़ा डीमेरिट चीज़ हो जाता है, मतलब सोशल लाइफ में। एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, इसमें क्या क्या आते हैं?
कॉस्मोपॉलिटन, देयर इज नो फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेंटर्स। यहाँ कोई फेवरेटिज्म नहीं होता था कि कास्ट के बेस पे डिवाइड किए जा रहे हैं, ये कास्ट के लोग ही सिर्फ आ सकते हैं एजुकेशन लेने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी आप मतलब जगह के हो, वो आप आके इस बुद्धिज्म को सीख सकते थे और इसके रिचुअल्स को फॉलो कर सकते थे। टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अगेन ये सारे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली पर्सनालिटी को आपकी डेवलप करता है। नो कॉर्पोरेशन कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड पनिशमेंट बच्चों को दिया जा रहा है, प्रॉपर वे में पढ़ाई होती थी, बस कोई पनिशमेंट नहीं होता था। पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव स्टूडेंट पे एनर्जी होती थी, एथिकल होता था, डेमोक्रेटिक होता था। डेवलपमेंट ऑफ गुड कंडक्ट, गुड स्किल्स को आपको डेवलप करता था, मैनुअल स्किल्स को डेवलप करता था, मोरल डिसिप्लिन को डेवलप करता था। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग तो बहुत सारे होते थे, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा। मोरल, वैल्यू एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपका कैरेक्टर और वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करता है। करिकुलम, इसका प्रॉपर एक करिकुलम डिसाइड होता था, क्या पढ़ाना है क्या नहीं। वो रिलीजियन सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे, इसमें सारा बिल्कुल प्रॉपर वे में डिफाइंड होता था। ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज़, इस इनकी जितनी भी यूनिवर्सिटी थी बहुत ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर वे में रहती थी। इम्पार्टेंट एजुकेशन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे भी ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, इसमें हम लोग वैदिक को और बुद्धिस्ट को कंपेयर करेंगे। तो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, प्लेस, डेमो, यहाँ पे क्या होता था, डेमोस्टिक सिस्टम फॉर एजुकेशन, फॉरेस्ट होम, ये सब। पहले वैदिक में क्या होता था कि बच्चे जाते हैं तो वहाँ जो गुरुकुल में जाते थे, तो गुरुकुल में घर, जंगल में घर होता था गुरु का, या कहीं भी एक डोमेस्टिक एरिया में घर के आसपास वो लोग एक बैठा लेते थे स्टूडेंट्स को और उनको एजुकेशन देते थे। पर यहाँ बुद्धिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में इंस्टीट्यूट होते थे जहाँ बच्चे जाके उनके संग में शिक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा लेते थे। रोल ऑफ गुरु, गुरु इज द फाइनल अथॉरिटी। यहाँ क्या होता था कि गुरु जो बोल दिया वही स्टूडेंट को मानना होता है। स्ट्रिक्ट एकदम होता था कि गुरु के बोले पे ही स्टूडेंट को एक एक चीज़ करनी होती है, जो वो बोलते थे वो ये समझते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ डेमोक्रेटिक नेचर था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि फाइनल अथॉरिटी गुरु को ही है, नहीं, अब बच्चे भी अपने मन की बात बोल सकते हैं या अपने मन का कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन क्या था, यहाँ 12 ईयर फ्रॉम डे ऑफ एजुकेशन, आफ्टर दैट ऑप्शन टू गो होम इन वर्ल्डली लाइफ। यहाँ पे 12 साल का एजुकेशन होता था, उसके बाद बच्चे घर जाते थे, अपना लाइफ अपने हिसाब से ढाल सकते थे, जी सकते थे, अप, सामाजिक जीवन जी सकते थे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ वंस द पीपल्स लेफ्ट देयर होम, they joined Bihara for receiving education. They were generally not allowed to go home after study. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि घर को, फैमिली को छोड़ के आके बुद्ध का वो संघ जो है ज्वाइन कर लिए हैं और फिर कभी फैमिली में वापस नहीं आते, इसी में अपना जीते हैं पूरा ज़िंदगी और मर जाते हैं। भिक्षुक विहारा, ये सारी चीज़ें हैं जो ज्वाइन करते हैं और अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं। मिलिट्री एजुकेशन, यहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन अलाउ था वैदिक सिस्टम में, बट यहाँ पे नहीं अलाउ था। यहाँ पे ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं दिया जाता था। एजुकेशन इक्वलिटी, द टीचर्स आर ऑल ब्राह्मण। वैदिक सिस्टम में क्या होता था कि कास्ट वाइज भी कुछ डिफाइन होता था कि सारे ब्राह्मण ही होते हैं जो टीचर्स होते हैं। ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट रूल होता था, वो सिखाते थे, ऐसा कोई भी कास्ट का कुछ भी नहीं बन जाता था। पर यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था, यहाँ कास्ट के वाइज और ये सब की उससे नहीं डिवाइड किया जाता था। नो डिस्टिंक्ट बिटवीन मैन टू मैन, यहाँ सबको सेम माना जाता था, सबको सेम एजुकेशन दिया जाता था, कोई भी डिवीज़न नहीं था लोगों के बीच में। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक आगे नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड comment also. Thank you so much.